जय हिंद दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से संबंधित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रे वेलेस। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटनी। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटोरम, यहाँ पर एनिमल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरस्तु हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस। आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अवक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है फाइकोलॉजी। आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? आंसर हो जाएगा वन के विकास के। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आंसर हो जाएगा बीज का, सीड्स का, यानी कि बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर हो जाएगा घासों का। फीडोलॉजी में अध्ययन होता है, या फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो भूमि का। किसका? भूमि का। आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की वह शाखा क्या कहते हैं उसे? आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। क्या कहलाता है? वर्गिकी। अगला प्रश्न देखें, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर। कहीं कहीं पर मिस्टेक दे दी है तो उसे सही सही समझें आप। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। माइकोलॉजी कवक। एग्रोफॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर।